भाइयों आज आपका भाई आ चुका है डेनमार्क और डेनमार्क के अंदर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह कितनी सैलरीज होती हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये साइकिलों का यहाँ पे बड़ा चाल चलन है दोस्तों। ये एक एजुकेशनल वीडियो है आप लोगों के लिए, और इसके अलावा जो इंडिया में इस तरह के स्कैम्स के अंदर फंसे हुए हैं या अपनी होम कंट्री के अंदर कि डेनमार्क के अंदर ऐसे ही आया जा सकता है, तो भाई आप अपने सपनों से जाग कर जो है ना ग्राउंड रियलिटी पे आ जाओ। तो वीडियो को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिलेगा, आपने क्लिक करना है और आपको डायरेक्टली इंस्टाग्राम के पेज पर ले जाएगा मेरे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए अगर आपको मेरे से बात करनी हो, किसी भी कंट्री के अंदर अगर आप वर्क वीज़ा अगर सीख करते हैं और अगर आप अपने भाई से बात करना चाहते हैं, तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। हम सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं और इसके अलावा हम आपको कंसल्टिंग भी प्रोवाइड करते हैं। आपके फ्यूचर के हिसाब से आपने जो करना है आगे, उसके लिए आप मेरे से बात भी कर सकते हैं। गूगल मीटिंग ऐप डाउनलोड कर लेना। कमेंट पे सबसे पहले वाला कमेंट आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, टॉप मिनट का कमेंट है, आपने क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके अपने हिसाब से आपने कॉल बनानी है अपने टाइम जोन के हिसाब से, और अपने दिए हुए टाइम और डेट के ऊपर आके कॉल ज्वाइन करनी है गूगल मीटिंग ऐप के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मुझे मेरे अच्छे काम के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप बाय कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं मंथली और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो भाइयों, मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, बड़ी फैंटास्टिक। अब आप देखेंगे मेरे साथ से बिल्कुल मेरे सामने से साइकिल एक गुजरेगी, और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर साइकिलों का इतना अच्छा चाल चलन है। इन्होंने साइकिलों के लिए तक मतलब प्रॉपर पाथवे बना रखे हैं, और साइकिल जो राइडर हैं उनका इतना ध्यान रखा गया है। रेड लाइट वगैरह बना रखी है उनके लिए दोस्तों, रेड लाइट, ठीक है, आप यकीन नहीं मानेंगे, रेड लाइट प्रॉपर साइकिल वालों के लिए। और आप अगर मैं आपको दिखाऊँ, आप खुद देख सकते हैं, देखो साइकिल, आप देखना, मैं आपको साइकिलों का पूरा पाथवे दिखाता हूँ, पूरा पाथवे साइकिल के आसपास देखो आप, जो है ना ये पूरी जगह है, इसके पीछे यहाँ पे सारे साइकिलिस्ट, यहाँ पे इस तरफ ये देखो, उधर भी आप देख सकते हो, ठीक है, उधर भी आप देख सकते हो, देखो सारे साइकिल वाले बेसिकली जिनको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का चाल चलन है। और जो ग्रीन एनर्जी की हम बात करते हैं ना, वो यहाँ पर देखने को बहुत मिली मेरे को। मतलब यहाँ पे और भी आपको चीज़ें हैं, मैं कवर अप करूँगा वीडियो के अंदर, दिखाऊँगा आपको जैसे जैसे हम आगे जाएंगे। इसके बाद हमारा ट्रिप है स्वीडन का, स्वीडन के अंदर भी आपको दिखाएंगे क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ है। अक्सर लोग सोचते हैं कि यहाँ पर आना काफ़ी आसान है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, डेनमार्क के अंदर मिनिमम सैलरी जो मेरे को पता लगी है वो तकरीबन 2500 यूरो के आसपास आपको मिलती है। 2500 यूरोस के आसपास आपको सैलरी जो मिलती है, वो आपको ज़्यादातर छोटे जॉब्स के लिए, जैसे सीजनल वगैरह जॉब्स हो गई। और इसके बारे में भी आपको मैं बात करूंगा और बताऊंगा कि भाई यहाँ पर कैसे आया जा सकता है, सबसे आसान तरीका क्या है, और अगर आप इंडियन हो या अगर आप कोई आपकी नेशनलिटी अगर एशियन नेशनलिटी है, तो मैं आपको खुलासा करूंगा कि क्या यहाँ पे तरीका है जैसे आप आ सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर आने का जो तरीका है सबसे आसान, मैं आपको बता देता हूँ, वो है बेसिकली सीजनल वीज़ा। सीजनल वीज़ा की कुछ कैटेगरीज होती हैं जिसके अंदर बेसिकली मतलब कुछ काम होते हैं जिसके अंदर कैटेगरीज होती हैं जिसके अंदर आप आ सकते हैं। सीजनल वर्क परमिट के ऊपर आने के लिए यहाँ पर हमारे पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च के अंदर जो है वैकेंसीज़ जो है हमारे रिक्रूटिंग पार्टनर्स के थ्रू हमें बताई जाती हैं। और अगर आप इसके अंदर इंटरेस्टेड हो, तो आप कॉल बना के मेरे साथ एक संपर्क करके आप समझ सकते हो क्या प्रोसेस है पूरा। एक्चुअल में होता क्या है कि जो यहाँ पे जो बेसिकली डैनिश इमिग्रेशन एजेंसी है, जिसको सीरी बोला जाता है, उसके अंदर आपको अप्रूवल लेने के लिए सबसे पहले तो एक डैनिश एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करेगा, और जब सीरी से आपका अप्रूवल आएगा तो भाई उसके बाद में ही आपको सीजनल वीज़ा मिलेगा, जो कि 180 दिन का होता है। 180 दिन के वीज़े के ऊपर मेरा भाई आप जाकर मतलब डेनमार्क में यहाँ पर आकर आप जो है काम कर पाओगे 6 महीने के लिए, और उसके बाद में आपको अपनी होम कंट्री में वापस जाना पड़ेगा। देखो, जहाँ तक भाई मैं समझाऊँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि यहाँ पर आपको पीआर या सिटीजनशिप बड़े आराम से मिल जाएगी। और वैसे भी 7 से 8 साल का टाइम लगता है। उसके अंदर भी अगर आपको डैनिश लैंग्वेज आती है, जो कि बड़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, मैं आपको उसके बारे में भी थोड़ा बताना चाहूँगा। बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, लेकिन आप अगर वो लैंग्वेज सीखते हो तो 8 साल आपका लीगल स्टे रहता है, तो भाई आप तब जाके डैनिश सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर पाओगे। अगर आपके पास में जैसे मान के चलो लीगल स्टे है 8 साल का, जो कि ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इस कंट्री के अंदर। मैं बताता हूँ वो कैसे। देखो, ये कंट्री ज़्यादातर प्रमोट करती है स्किल्ड प्रोफेशनल्स को आकर अपनी कंट्री में रहने के लिए, उनको जगह देती है। तो यहाँ पर सिस्टम ऐसा है भाई, मैं क्लियरली आपको खुल के बताता हूँ जो मैंने ऑब्ज़र्व किया अभी तक। मेरे को आए हुए यहाँ पे एक ही दिन हुआ है, मैंने ये चीज़ देखी है। सबसे पहले मेन चीज़ें कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी वाइज ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। यहाँ पर जो लोग हैं वो आपस में अपनी लैंग्वेज में ना बात करके इंग्लिश में आपस में बहुत बात करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं एकदम भाई
यूके वाली, एकदम एकदम ब्रिटिश एक्सेंट, एकदम भाई उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है यूरोप में सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाले अच्छे जो स्पीकर्स हैं वो यहीं पे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल में इनको पढ़ाया जाता होगा, लेकिन और एक्सप्लोर करेंगे तो शायद नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगा इसके बारे में। इसके अलावा यहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा है दोस्तों, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। यूरोप में सबसे ज़्यादा टैक्सेस मुझे ऐसा लगता है कि इसी कंट्री के अंदर है, लेकिन यहाँ पे उसका फ़ायदा भी आपको देखने को मिलता है। भाई पब्लिक सर्विसेज एक्सीलेंट है मेरा भाई। यहाँ पर साइकिल वालों की इतनी रिस्पेक्ट है, जो पैदल चल रहे हैं उनकी इतनी रिस्पेक्ट है। इसके अलावा यहाँ पे बुज़ुर्गों की इतनी रिस्पेक्ट है। यहाँ पर फैसिलिटीज़ वर्ल्ड क्लास जो मेरे को देखने को मिली यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों अगर आप जैसे अब यहाँ पे अगर आना चाहते हैं, जैसे आप सोचते हैं मैं सीजनल वीज़ा पर आके मैं किस तरीके से PR वगैरह ले लूँ, तो ये कंट्री आपको ऐसे PR नहीं दे सकती दोस्तों, ठीक है। क्योंकि देखो अगर यकीन मानिए, अगर आपके पास में यूरोपीय पासपोर्ट भी है, यूरोपियन किसी कंट्री का आपके पास पासपोर्ट भी है, तो भी आप ये बात यकीन मानिए कि आपको यहाँ पर नेशनलिटी ऐसे नहीं मिलेगी। आपको लीगल स्टे फिर भी 8 साल दिखाना पड़ेगा, और इस कंट्री के अंदर आपको मतलब लैंग्वेज जो है आपको लर्न करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका कोर्ट में टेस्ट होता है। कोर्ट में टेस्ट होने के बाद में भाई जब आप पास करते हो टेस्ट, तो उसके बाद जाके आपको कहीं सिटीजनशिप अगर आपकी अप्रूव होती है तो जाके आपको PR मिलती है भाई इस खूबसूरत कंट्री की। बाकी फ़िलहाल तो यही आपको जानकारी देनी थी मुझे, लेकिन अगली वीडियो के अंदर आपको और कुछ थोड़ा दिखाएंगे, शहर दिखाएंगे, ठीक है, कैसा है डेनमार्क। मेरे को पता है दोस्तों कि आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वो उम्मीद रखते हैं, आना चाहते हैं, लेकिन मुझे पता है यहाँ पर आना इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हो सकता है बहुत सारे लोगों की ड्रीम कंट्री हो ये, तो आपका भाई आपको दिखाएगा कि यहाँ पे क्या रियलिटी है, वाकई में क्या सच्चाई है, कितनी कमाई वाकई में होती भी है, क्या परचेजिंग पावर है लोगों की, सब कुछ आपको दिखाने की मैं कोशिश करूँगा दोस्तों। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपनी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, जनरल इन्फॉर्मेशन थी, सब्सक्राइब करना है चैनल को, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कॉल बनाने का लिंक फॉर एनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आपको नीचे कमेंट में दिया हुआ है। आपने क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके आपने गूगल मीटिंग ऐप पर अपने हिसाब से आपने कॉल बनानी है और कॉल पर टाइम पे आना दोस्तों। मिलता हूँ फिर किसी और शानदार कंटेंट के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। बाय बाय।